नमस्ते साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बिलसाण पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। चित्तौड़गढ़ का विस्तृत व्याख्या देखेंगे। अपने राजस्थान जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की शुरू की थी, उसमें आज अपना 5वां पार्ट है। इस वीडियो में अपन चित्तौड़गढ़ किले की संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। उससे पहले अपन 2 प्रश्नों के माध्यम से उस चित्तौड़गढ़ किले में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का अपना जो पहला प्रश्न देखें चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित, उसमें है चैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम था 2021 में, उसमें पूछा गया। ऑप्शन में इसे सही देखें तो इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपना सही ऑप्शन रहेगा। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न आया था गोरा बादल महल और नवलखा बुरुज कहाँ पर स्थित है, तो इसका भी सही आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि दिनेश बोर्ड 2019 और 21 के एग्जाम में पूछा गया है। अब अगर अपन बात करें चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जो भी महत्वपूर्ण इतिहास है इसके बारे में अगर अपन बात करें, जो आज के इस वीडियो का महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर अपन बात करें, इसके उपनाम देखेंगे। सबसे पहले तो इसका उपनाम है राजस्थान का गौरव, चित्रकूटगढ़, वीरों का तीर्थ, दुर्गाधीराज, राजस्थान के किलों का सिरमौर। चित्तौड़गढ़ किले से लेकर के एक कहावत भी प्रसिद्ध है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये इसकी चित्तौड़गढ़ किले से लेकर के एक कहावत प्रसिद्ध है। इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। इसकी आकृति है व्हेल मछली के समान। ये भी दिनेश बोर्ड के द्वारा, RSMSB बोर्ड के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा चुका है, किस किले की आकृति व्हेल मछली के समान है। इसकी अगर अवस्थिति की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है, तो मेसा के पठार में स्थित है चित्तौड़गढ़ में, 609 मीटर की ऊंचाई पर। और इसमें कुल 7 पोल है। चित्तौड़गढ़ में 7 पोल है। क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा दुर्ग है तथा यहाँ पर भी क्या की जाती है, खेती भी की जाती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर खेती की जाती है। राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़गढ़ है। और दूसरा अगर लिविंग फोर्ट की बात करें तो सोनारगढ़ जैसलमेर दूसरा राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसी क्रम में अगर चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास की बात करें, चित्तौड़गढ़ किले के अगर इतिहास की बात करें तो चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण कराया था 7वीं शताब्दी में। उसके बाद में 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अधिकार कर लिया चित्तारंग मौर्य को हरा करके। इसी क्रम में 1133 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी राजा थे जय सिंह, उन्होंने यशोवर्मन जो कि बप्पा रावल के वंश का था, उनको हरा करके इस पर अधिकार कर लिया। 1174 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा राणा सामंत सिंह थे, उन्होंने अजयपाल को हरा करके, जो कि गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह थे, इनके वंश के थे, तो उनको हरा करके मेवाड़ पर चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रावण रतन सिंह को हरा करके अलाउद्दीन ने इस पर अधिकार कर लिया। अपने पुत्र को यहाँ पर उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1326 में राणा हमीर ने वापस अधिकार किया तथा घुरिल वंश की सिसोदिया शाखा के शासन प्रारंभ किया था 1326 में। 1535 में बहादुर शाह ने विक्रमादित्य को हरा करके यहाँ पर अधिकार कर लिया था। तो एक बहादुर शाह ने जो कि विक्रमादित्य हराया था, इस टाइम में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। पहला शाखा 1303 में रावल रतन सिंह के समय हुआ था। 1536 में वापस विक्रमादित्य ने अधिकार कर लिया। इसी क्रम में 1536 में जब विक्रमादित्य ने अधिकार किया था, उसी टाइम बनवीर ने इस पर 1536 से लेकर के 40 तक अधिकार रखा। विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी इसने बनवीर ने, और 1536 से 40 तक इसका अधिकार बनवीर का रहा। 1540 में महाराणा उदय सिंह थे, उन्होंने बनवीर की हत्या करके वापस अपने इस चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया। और 1567 में महाराणा उदय सिंह के समय ही अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था, उसमें चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, और इसमें वापस अकबर का अधिकार हो गया। और 1615 में जो कि मुगल मेवाड़ संधि थी, इसके तहत महाराणा अमर सिंह प्रथम थे, इनको ये किला सौंपा गया था, जो कि 1615 से लेकर के आज तक जो कि आज़ादी के शासन था, आज आज़ादी की शुरुआत हुई थी, उसने यहाँ तक इनका महाराणा अमर सिंह थे, इनका सिसोदिया वंश का शासन रहा। उसके बाद अगर किले के शाखों की बात करें तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले में 3 शाखे हो चुके हैं। पहला शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में, महारावल जो रतन सिंह थे और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, इसमें यह शाखा हुआ था। और इसमें अगर अपन सती की बात करें तो इसमें महारानी पद्मिनी थी, वो उन्होंने सती हुई थी। और गोरा और बादल, गोरा और बादल, गोरा तथा बादल को वीरगति प्राप्त हुई थी, गोरा तथा बादल को। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया तथा चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया इन्होंने खिजराबाद। उसके बाद में दूसरा शाखा हुआ था 1535 में, महाराणा विक्रमादित्य थे और गुजरात के शासक बहादुर शाह थे। 1535 का जो शाखा हुआ था, इसमें महाराणा विक्रमादित्य की पत्नी थी
कर्मावती, तो उन्होंने इनके नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया। और इसके अगर जो 1535 का साका था, इसमें देवलिया के रावत बाघ सिंह, देवलिया के रावत कौन थे? बाघ सिंह थे, जिनकी चित्तौड़गढ़ के दूसरे पोल पर इनकी छतरी है, बाघ सिंह थे। ये इन्होंने नेतृत्व में वीरगति प्राप्त हुए थे। और महाराणा विक्रमादित्य वीरगति प्राप्त हो गए। कर्मावती ने इन नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था 1568 में। महाराणा उदय सिंह और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था 1568 में। जो युद्ध हुआ था इसमें जयमल और कल्ला राठौड़, जयमल और कल्ला राठौड़ ने, चार हाथ के देवता कहा जाता है इनको, जयमल और कल्ला राठौड़ तथा फतेह सिसोदिया, इनके नेतृत्व में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये इनके नेतृत्व में युद्ध हुआ था तथा फतेह सिसोदिया थे, इनकी पत्नी थी फूल कंवर। तो फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था। फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था। इस तरह ये तीसरा साका हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ किले की इतिहास की अगर अपन बात करें, इसमें 3 साके हुए, 1303 में, 1535 और 1538। इसमें यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि प्रथम साका था, इसमें यहाँ का शासक कौन था, द्वितीय में कौन था, और तृतीय में कौन था, और किन किन के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसी क्रम में अगला अगर अपन देखें, चित्तौड़गढ़ किले के जो प्रमुख मंदिर है कौन कौन से है, इसमें अपना एक मंदिर है कालिका माता का मंदिर, दूसरा तुलजा भवानी, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, सतबीस देवरी, बाण माता का मंदिर, समधीश्वर मंदिर, या इसी को त्रिभुवन नारायण मंदिर या मोक्कल जी का मंदिर कहा जाता है, या इसको मोक्कल मंदिर कहते हैं। और श्रृंगार चौरी जो कि शांतिनाथ जैन मंदिर है, श्रृंगार चौरी के नाम से। तो ये चित्तौड़गढ़ किले के प्रमुख मंदिर है। इसमें अगर महलों की बात करें चित्तौड़गढ़ किले के, तो प्रमुख महलों में अगर अपन देखें, कुंभा के महल, रानी पद्मिनी के महल, रतन सिंह पैलेस, गोरा बादल के महल, नौलखा महल, जयमल हवेली, भामाशाह की हवेली, रणमल की हवेली, ये कुछ प्रमुख महल हैं जो चित्तौड़गढ़ किले है उसके अंदर ये स्थित है। ये कुछ प्रमुख महल लिखे गए, बाकी अन्य भी कुछ महल हैं। इसी क्रम में अगर अपन बात करें चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ स्थित है उसकी तो सामान्य जानकारी क्या है। तो चित्तौड़गढ़ जो विजय स्तंभ था ये कुंभा ने निर्माण इसका करवाया था 1437 में, जब कुंभा ने सारंगपुर की विजय प्राप्त हुई थी कुंभा को, उस टाइम इसका निर्माण करवाया गया था 1437 में। और जेता तथा पुंजा इसके शिल्पी थे। ये 122 फीट है, 9 मंजिला है और 157 इसमें कुल सीढ़ियाँ हैं। और महाराणा कुंभा ने निर्माण कराया। विजय स्तंभ के बारे में अगर बात करें तो लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने कहा था, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश डॉक्टर कोटेज ने कहा था, रोम का टार्जन फर्ग्यूसन ने कहा था, और पौराणिक देवता का मूल्य कोश GH ओझा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। इस तरह से आज की इस वीडियो में अपने चित्तौड़गढ़ किले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इस शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपने यहाँ पर देखी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।